हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सीरीज थर्ड की बात करेंगे। और ये जो सीरीज चल रही है वायरोलॉजी की सीरीज चल रही है, जो एमसीआरई के रिगार्डिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करने योग्य क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो सीरीज थर्ड है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे नोमक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस है। स्पेशली यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो नोमक्लेचर के आधार पर क्लासिफाइड करके हम बताएंगे। देन इसके बाद जब इसका पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन रहेगा, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि जो नोमेनक्लेचर दिया गया है क्लासिफिकेशन का, तो इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि वायरस आर द सेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट है। ये टर्म जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके कंपटीटिव की रिगार्डिंग में। कभी पूछ देगा डिफिनेशन कि वायरस किस तरीके से इन्फेक्टियस एजेंट है। असेलुलर, असेलुलर का मतलब क्या होता है? ये सेल्स के बाहर ये अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। ये कहीं न कहीं जा कर के किसी न किसी लाइफ में ये अपना एक इंटरफियर करता है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि इन्फेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ से, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया, इस तरीके से ये सभी के सभी इन्फेक्शन करते हैं। उसी तरीके से जो वायरस होता है, तो वायरस कहीं न कहीं जा कर के अपना एक इन्फेक्शन रोल प्ले करता है। इस स्ट्रक्चर, जीनोम और रेप्लिकेशन मेथड का बहुत ही डाइवर्ज होता है, इसलिए वायरस की पहचान करना और क्लासिफिकेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब जो वायरस का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है नोमेनक्लेचर के आधार पर, तो दो है। फर्स्ट आईसीटीवी क्लासिफिकेशन है, जिसको टॉक्सोनॉमी के आधार पर बताया गया है। सेकंड बल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसको यहाँ पर रिप्लिकेशन के रूप में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, कि जो वायरस का नोमेनक्लेचर किया गया है, तो एक कमिटी है। ठीक है, इस कमिटी का आप नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये एक तरीके से गवर्नमेंट की कमेटी है। इसी के अंतर्गत वायरस को नोमेनक्लेचर करके रखा जाता है। तो इस कमेटी का कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल कमेटी एंड टॉक्सोनॉमी ऑफ द वायरस है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईसीटीवी। आईसीटीवी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कमेटी एंड द टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट के अंतर्गत वायरस के नोमेनक्लेचर को क्लासिफाइड करके बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेमिंग रूल्स के बारे में। जो वायरस है उसके पहले नेमिंग रूल्स किस तरीके से हुई है, इस चीज को समझते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है डिजीज, या कि होस्ट नेम पर आधारित है। मतलब कि कौन से वायरस उसके डिजीज और होस्ट के नेम पर कैसे आधारित है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर पोलियो वायरस, पोलियो वायरस जो होता है, ये पोलियो मेलाइटिस डिजीज से संबंधित है। टोबैको मोजैक वायरस, जिसको हम टीएमबी कहते हैं, ये टोबैको प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है। तो वो किससे ये एसोसिएटेड है? टोबैको प्लांट से इन्फेक्टेड है। ठीक है, मतलब उससे अपना एसोसिएशन रखता है। सेकंड, जीनोमिक स्ट्रक्चर पर आधारित है। जीनोमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पर? कि उसके जीन, मतलब उसके डीएनए अदर आरएनए। जैसे रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस जो होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पर काम करता है। और एडिनोवायरस जो होता है, ये एडिनोइड टिश्यू से आइसोलेट किया गया है, तो वहां से इसका संबंध रखा गया है। एडिनोइड टिश्यू जो होता है आपका, जो ये गला वाला एरिया होता है, ठीक है, जो आपकी ये नेक वाला एरिया होता है, यहाँ पर एक तरीके से टिश्यू पाया जाता है, उसको हम एडिनोइड टिश्यू कहते हैं। थर्ड पॉइंट है मॉर्फोलॉजी एंड शेप पर आधारित। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जो होता है, कोरोना लाइक सरफेस स्पाइक्स होते हैं, जिसमें क्राउन जैसा देखने को मिलता है। फिलो वायरस, फिलो वायरस जो होता है, ये फिलामेंटस टाइप देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया है, दो दो पॉइंट को ही मेंशन किया है। जब हम डिटेल्स में एक एक वायरस को पढ़ेंगे, तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा आप, आगे पॉइंट क्या कह रहा है। रिप्लिकेशन साइड
या पैथोजेनेसिस के आधार पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन सा वायरस किस रिप्लिकेशन की साइट पे जा करके अपना रिप्लिकेट करता है और कौन से डिजीज करता है। जैसे कि इंटेस्टाइनल में रिप्लिकेट जो करता है तो उसको हम इंट्रो वायरस कहते हैं, ठीक है। आपके नेजल म्यूकोसा में जो इन्फेक्शन करता है वहां पे जाके रिप्लिकेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइनो वायरस कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये नेमिंग का रूल बताया गया है कि इस तरीके से नेमिंग का रूल होना चाहिए। अब आगे पॉइंट समझिए, एक यहाँ पर नोट में दिया गया है कि वायरस स्पीशीज के नाम इटैलिक से लिए जाते हैं। इटैलिक की एक टर्म है इटैलिक की, वहां से इसको लिया जाता है। इसमें आप ऑलवेज याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस फर्स्ट है। मतलब आप इसका यस जो देखेंगे ह्यूमन का तो ये कैपिटल लेटर से है। बाकी इसके बाद फिर आपको देखने के मिलेंगे स्मॉल लेटर में। तो हमेशा याद रखिएगा चाहे बैक्टीरिया हो या कि वायरस, उसके जो स्पीशीज होती है तो वो हमेशा जो है तो किसमें रहती है, स्मॉल लेटर में। और उसका जो जीनस वाला पार्ट्स होता है वो हमेशा आपको कैपिटल लेटर में देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट आप इसके बारे में इतना समझ गए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इसके कुछ और बल्टीमोर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। बल्टीमोर क्लासिफिकेशन का फर्स्ट समझेंगे, उसके पहले यहाँ पर हम आईसीटीवी क्लासिफिकेशन समझते हैं, ठीक है। अभी तो हमने नेमिंग रूम समझा, अब पहले हम समझ लेते हैं आईसीटीवी मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी टैक्सोनॉमी ऑफ द वायरस। इसका क्लासिफिकेशन पहले समझते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या कहता है। वायरस को क्लासिफाइज करने के लिए आईसीटीवी और बल्टीमोर दो क्लासिफाइड करके रखा गया है। तो आईसीटीवी को अगर समझते हैं तो ये जो आईसीटीवी है तो ये हिचार्चिकल लेवल पर ये क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है ना। हिचार्चिकल लेवल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आईसीटीवी के अंतर्गत ही एक लेवल की संस्था है जिसको यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर इसका लेवल समझिएगा, जो आईसीटीवी का लेवल है और साथ में एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि फर्स्ट लेवल पर यहाँ पर रियल एम की बात कर रहा है, मतलब इसमें राइबोवीरिया। किंगडम की बात करेंगे तो आर्फो नेवेरी। फाइलम की बात करेंगे तो निगार नेवी रिटिकोटा, ये देखने को मिलता है। क्लास की अगर बात करेंगे तो मोंजी बेरिकेट्स, ये इसकी क्लास होती है। ऑर्डर की बात करेंगे तो मोनो नेगा बिरलैलिस, ये देखने को मिलती है। और फैमिली की बात करेंगे तो रैप्डोविरिडाई। जीनस की बात करेंगे तो लासा वायरस, और स्पीसीज की बात करेंगे तो रेबीज लासा वायरस। अब यहाँ पर आपको पॉइंट समझने योग्य क्या है कि इधर के जो 5 जो पॉइंट दिए गए हैं ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटिव रिगार्डिंग में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आईसीटीवी क्लासिफिकेशन में। उसकी फैमिली क्या होती है, किस जीनस से बिलोंग कर रहा है, और उसमें कौन सी स्पीसीज है, ठीक है। ये आप इसमें आईसीटीवी के आधार पर देख सकती हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बल्टीमोर क्लासिफिकेशन की, तो बल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है तो ये रिप्लिकेशन के आधार पर बताया गया है। बल्टीमोर क्लासिफिकेशन को जो इंट्रोड्यूस किए थे कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डेविड बल्टीमोर। डेविड बल्टीमोर एक तरीके से ये साइंटिस्ट हैं, और जो आईसीटीवी अभी हमने एक्सप्लेन किया आपको, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट की बॉडी की वेबसाइट का बताया गया है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो क्लासिफाइड किया गया था, तो 7 ग्रुप के आधार पर क्लासिफाइड करके बताया गया है। अब 7 ग्रुप जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनके डिस्कस करने से पहले एक चीज यहाँ पर समझते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में दिया गया है कि हाउ वायरस प्रोड्यूस एमआरएनए इन द होस्ट, मतलब कि होस्ट में एमआरएनए वायरस जो होता है किस तरीके से कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके सिंथेसिस के आधार पर, उसके मैकेनिज्म के आधार पर यहाँ पर बल्टीमोर क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 ग्रुप जो है तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको इसी रोमन संख्या में देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से जैसे कि हीमेटोलॉजी में आप क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ते हैं, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होती हैं तो वो रोमन में रहती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स बताया गया है और साथ में यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है।
तो अब चीजों को आप समझिएगा, यहाँ पर पॉइंट क्लियर समझिएगा कि फर्स्ट ग्रुप में जैसे कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बताया गया है, जिसमें कि हार्पीस वायरस और एडिनो वायरस आती हैं। एग्जाम्पल भी याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनती है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, हार्पीस वायरस और एडिनो वायरस देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में आपको पर्बो वायरस देखने को मिलता है। डबल स्टैंडर्ड, ये एक्सेप्शन है, ठीक ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है रियो वायरस को देखने को मिलता है। उसी तरीके से पॉजिटिव सेंस जो आरएनए है पोलियो वायरस और डेंगू देखने को मिलता है। निगेटिव सेंस आरएनए वायरस आपको इन्फ्लुएंजा और रेबीज देखने को मिलता है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आरटी, आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एक तरीके से एंजाइम है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स कहते हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो ये आपको एचआईवी, जिसको हम रेट्रोवायरस की कैटेगरी में रखते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरटी, ठीक है, एक ये एक्सेप्शन है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरटी जो होता है ये हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलता है। तो ये साथ के साथ यहाँ पर ग्रुप हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। एक आप वो सुने होंगे, एक मूवी की, सन्नी देओल की मूवी का, कि हम सात को मारेंगे एक साथ मारेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये भी है कि डेविन क्लासिफिकेशन जो है, तो ये सात को साथ लेकर के चल रहे थे। क्लियर। अब आगे आप पॉइंट को यहाँ पर समझिएगा, कुछ यहाँ पर हमने इसका जो होता है की पॉइंट मेंशन किया है। तो की पॉइंट में अगर आप बात करेंगे, तो की पॉइंट में क्या कह रहा है कि आईसीटीवी जो ऑफिशियल वायरस की नेमिंग बॉडी होती है, ठीक है, ये एक पॉइंट में है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑफिशियल वायरस नेमिंग बॉडी किसको कहते हैं, तो आईसीटीवी को बोलती हैं। बल्टीमोर क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है, तो एमआरएनए सिंथेसिस स्ट्रेटजी के आधार पर वेस्ट है। स्पीसीज नेम कहाँ से लिया गया है, इटैलिक से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। जीनोमिक नेचर क्या क्या होते हैं, सिमेट्रिक होता है, इनवलप होता है, होस्ट रेंज होते हैं। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंस होते हैं क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग में। एक रिवीजन कर लेते हैं अपन यहाँ पर जो है, तो है आईसी टीबी और बल्टीमोर के आधार पर। तो यहाँ पर इसके फीचर्स बताए गए हैं, आईसीटीबी के सिस्टम बताया गया है और बल्टीमोर का सिस्टम बताया गया है। तो आप चीजों को समझिएगा। वेस्ट बताया गया है किस पर आधारित है, तो ये हिरार्ची, ठीक ना, हिरार्ची याद रखिएगा कि टोक्सोनॉमी है, जिसको हम हिरार्ची कहते हैं, आईसीटीवी उस पर आधारित है। बल्टीमोर जो है, तो ये जीनोम टाइप्स और एमआरएनए सिंथेसिस के स्ट्रेटजीज पर आधारित हैं। और गवर्निंग बॉडी किसको बोलते हैं, आईसीटीवी को बोलते हैं। लेकिन जो बल्टीमोर सिस्टम है, ये डेविड बल्टीमोर के द्वारा कंसेप्ट रखा गया है, लेकिन ये गवर्निंग बॉडी नहीं है। टोटल ग्रुप की बात करेंगे, तो इसमें रियल यम से लेकर के स्पीसीज तक लेवल देखने को मिलता है आईसीटीवी में, जबकि इसमें आपको 7 ग्रुप देखने को मिलते हैं। यूजफुल की बात करेंगे, तो इसमें साइंटिफिक नेम और टोक्सोनॉमी को बताया गया है, जबकि बल्टीमोर में यहाँ पर लिप्लिकेशन मैकेनिज्म और क्लासिफिकेशन के आधार पर बताया गया है। क्लियर। तो ये इट वाज ऑल अबाउट नोमक्लेचर ऑफ द वायरस, वायरस के नोमक्लेचर किस तरीके से बताया गया है, कौन कौन सी इसमें जो होता है सिस्टम इन्वॉल्व है, इनके बारे में हम डिस्कस किए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर आप इसका आप एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन आप आईसीटीवी का और थोड़ी डिटेल्स में बताइए। तो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो आईसीटीवी के बारे में हम डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उनको भी नॉलेज मिले इन सब चीज़ों को लेकर के, और अपने एग्जाम के पैटर्न को अच्छे तरीके से बेहतर बना सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ में, न्यू लेक्चर के में। थैंक यू सो मच।